प्रदेश संगठन मंत्री संसदीय क्षेत्र शिमला प्रभारी सर्वहरी शिमला, जिला भाजपा सोलन, जिला अध्यक्ष सोलन, मंडल अध्यक्ष सोलन। बहुत है। इन्होंने मैसेज भेजा 80 पार रासू नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार के बाद भाजपा प्रदेश कार्य समिति के पद से सोलन के भाजपा के वरिष्ठ नेता पवन गुप्ता ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और यह उनका त्यागपत्र काफ़ी राजनीतिक मायने भी रखता है, क्योंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के गृह जिला के पवन गुप्ता जिला प्रभारी भी हैं। और क्या वजह रही है कि उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है पवन गुप्ता जी। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, और सभी को नमस्कार। क्या वजह रही है कि आपको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा है? मैं पिछले 40 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते इस पार्टी में काम करता रहा हूँ और पार्टी के संगठन को मजबूती करने के लिए मेरे से जो कुछ भी बन पड़ा आज तक मैंने किया है। और पार्टी की वजह से मुझे नगर परिषद का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, नगर परिषद का अध्यक्ष भी बनाया गया था और 3 बार बघाट बैंक का चेयरमैन भी मैं रहा हूँ, जिला सिरमौर का प्रभारी था और प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी था। परंतु पिछले 6 माह से हम एक चीज़ को महसूस कर रहे थे कि हमारा जो अफसरशाही है वो हमारी सरकार के ऊपर हावी हो गई है और हम कुछ भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने के लिए हमने उनके खिलाफ इंक्वायरी करके इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट कर दी और उनको सस्पेंड भी कर दिया था। परंतु 3 दिन के अंदर किस वजह से उनको रिवोक किया गया, सरकार के आदेश थे या अफसर के आदेश थे कि इनको रिवोक कर दो। हम उस मामले को हाई कोर्ट ले गए हैं। हाई कोर्ट में मामला लंबित है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हाई कोर्ट से इसके बाद हमारे जब 10 तारीख को ये पेशी लगी थी, उसके बाद अब 1 तारीख को ये न्यायालय में ये मामला लाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि उस दिन इसका फैसला हमारे हक में होगा और दोषियों को सस्पेंड किया जाएगा। हम ये मानते हैं कि एक जो बैंक है, बघाट बैंक है, उसके अंदर लोगों का विश्वास जो है वो जमा हुआ है और हमने भी 25 साल इस बैंक में एज डायरेक्टर एज चेयरमैन काम किया है। तो मुझे लगता है कि हमने इस बैंक में अंदर जब कंप्लेंट आई थी एमडी के खिलाफ, तो हमने उसकी शिकायत को लेकर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी जिसमें 3 ब्रांच मैनेजर और इसमें शामिल हुए। अब उनके खिलाफ हमने इंक्वायरी सबमिट की। अगर भ्रष्टाचारियों को बचाने का एक प्रयास अफसरशाहों द्वारा किया जा रहा है, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी एक उच्च अधिकारी बैठा है जिसने इस सारे मामले में उस भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास किया है, तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार और संगठन, जहां पर हमने सारे मामले को बताया था, पर वहां पे हमें कोई सहयोग वहां से नहीं प्राप्त हुआ और उल्टा वो अफसरशाही जो है वो हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर और दबाव बनाने में सफल हो गए और उन्होंने मेरे नामांकन पत्र को भी कैंसिल किया, जिसकी वजह कोई नहीं थी। पर हमारे को जो हमारे आरओ थे उन्होंने ये बोला कि मेरे को आपके पेपर कैंसिल करने ही पड़ेंगे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। इस मामले को लेकर हमने कोर्ट में भी मामला डाला है और 6ठा केस हम कोर्ट में लड़ रहे हैं इस टाइम, जब हमें लगता है कि हमारी सरकार में हमें एक बार भी कोर्ट नहीं जाना पड़ना चाहिए था, पर 6ठी बार कोर्ट जाके हम वहाँ से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर कोई जस्टिस मिलेगा। तो मुझे इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का मैं सच्चा सिपाही था, सच्चा सिपाही रहूँगा। पार्टी के जो भी आदेश मुझे समय समय पर मिलेंगे उसके लिए मैं काम करता रहूँगा, पर इन पदों से रहने का अब कोई औचित्य नहीं रहता है। आपका तो सीधा आरोप है, क्योंकि सरकार भी नहीं मान रही कि उनके ऊपर अफसरशाही हावी है, लेकिन आपने तो सीधा आरोप लगा दिया हुआ है कि सरकार पर अफसरशाही ही हावी नहीं है, बल्कि सरकार भ्रष्टाचार को भी संरक्षण दे रही है। मेरा मानना है कि अगर इसी तरीके के अंदर उन भ्रष्टाचारियों को बचा दिया गया इनके अफसरशाहों द्वारा, तो मुझे लगता है कि लोगों का विश्वास जो है वो सरकार पर से ही उठेगा। अफसरशाहियों का क्या है, वो तो आज है कल भी रहेंगे, पर सरकार के साथ इतना बड़ा जो विश्वास लोगों का है वो उठ जाएगा। आपका निशाना
मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अफसर के ऊपर है, तो लोग भी जानना चाहेंगे, हम भी जानने के लिए उत्सुक है कि वो अफसर कौन है जो जिसने बघाट बैंक के अधिकारी को संरक्षण दिया हुआ है। उसके और जो हमारे प्रबंध निदेशक हैं उनका आपसी लेन देन का मामला है, और वो अगर अच्छा होगा कि आप बैंक से पता करें भी वो अफसर कौन है, तो वो बता दिया जाएगा आपको। बैंक से पता लग जाएगा कि कौन सा अफसर है जिसने अपनी पत्नी के नाम पर लोन ले रखे। मतलब आपका कहने का जो अभिप्राय है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वहाँ के अधिकारी ही बघाट बैंक के भ्रष्टाचार पर सीधे सीधे इन्वॉल्व है। मुझे लगता है ऐसा ही, क्योंकि हमने जितना भी भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया था उससे ज़्यादा प्रयास हमने किया है। और हमारे 5 कमेटी के जो सदस्य थे, हमारा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो था, वो लगातार रिकवरी की ओर ध्यान दे रहा था, और भ्रष्टाचारी जो बड़े डिफ़ॉल्टर हैं वो लगातार अपने को बचाने के लिए उस प्रबंध निदेशक को और उनके साथियों को लेकर हमेशा सेक्रेटरीट और सहकारिता विभाग के कार्यालय में मिले जाते थे। नहीं तो क्या सर, जो अधिकारी है क्या उनकी पत्नी को यहाँ से लोन मिला है कि लोन नहीं मिला है, जिसको लेकर यह आरोप भी लगा रहे हैं आपकी उनकी मिलीभगत से ही उनको आपके ऊपर दबाव बनाया गया है? बिल्कुल मिला है। और कितने लाख को ये मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बैंक का अंदरूनी मामला है, इसलिए तो बैंक से आप पूछ सकते हैं, वो बता देंगे आपको। पर मुझे लगता है कि अगर मुझसे कभी सरकार या संगठन में कोई मुझसे पूछेगा तो मैं वहाँ पे पूरा खुलासा करूँगा कि किस डिफ़ॉल्टर ने कितना बड़ा धोखा इस बैंक के साथ किया हुआ है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी के पिछले कई वर्षों से यहाँ के सोलन के दिग्गज नेता भी है, क्योंकि आपका एक वो भी दौर था जब 2007 से 2013 के बीच में प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल की सरकार थी और डॉक्टर राजीव बिंदल यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री थे। तब उस समय भी आपको एक सोलन के एक विधायक होने का ही दर्जा देते थे लोग, क्योंकि आपका पार्टी में एक बहुत बड़ा रसूख था। तो क्या वजह रही है कि आप को एकदम ही पार्टी से त्याग पत्र देना पड़ा है? क्यों, मतलब आप इसके लिए पार्टी या नेताओं से आपकी कोई बात हुई है? मेरा मानना है कि बिंदल जी मेरे गुरु रहे हैं, बिंदल जी और मैं सहपाठी रहे हैं। बिंदल जी और हमने साथ साथ अपना जो जीवन है वो जिया है, तो इसलिए बिंदल जी के साथ मेरा नाम वैसे जोड़ दिया जाता है। पर बिंदल जी ने भी अगर किया कुछ होगा तो पार्टी के लिए ही कुछ किया होगा, चाहे वो पार्टी में मंत्री रहे हैं, सरकार में मंत्री रहे हैं, चाहे संगठन में वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, तो उन्होंने जो कुछ किया होगा वो बिंदल जी के साथ है। हमारे साथ ये है कि हम पार्टी के वफादार सिपाही हैं। अगर हम कुछ करते हैं तो हमारा पहला मुख्य उद्देश्य जन सेवा है, उसके अलावा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। हम अपना जो राजनीतिक जीवन है उसको पीछे छोड़कर हम आगे समाज सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए लोग हमारे पास अगर इसी अपेक्षा से आते होंगे कि हमारा काम यहाँ से जाने से हो जाएगा, तो हम अगर उसमें उसके काम को आगे ले जाकर सरकार से नहीं करवा पाएंगे तो हमें कौन पूछने आएगा यहाँ पे दोबारा। आपके त्याग पत्र को इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि आप उस जिला के प्रभारी हैं जहां से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी का जो गृह जिला है उस जिला के आप प्रभारी हैं। उससे पहले डॉक्टर राजीव बिंदल जी जब प्रदेश के अध्यक्ष होते थे तो उस समय भी आप उस जिला के सिरमौर जिला के प्रभारी रहे हैं, और ऐसे समय में आप पार्टी से त्याग पत्र दे रहे हैं जब आज भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। आपका जो सवाल है वो ऐसा नहीं है कि मैं उनके ज़िला से संबंध नहीं रखता हूँ। उनके ज़िला का प्रभारी था मैं, और मैंने अपने प्रभारी होने के नाते जो कुछ मेरी जिम्मेवारियाँ दी थी उनको पूरा किया है। परंतु जब हमें लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी का जो अगर संगठन में सबसे बड़े जो प्रदेश अध्यक्ष जी होते हैं, अगर उनके द्वारा भी हमारी अनदेखी की जाएगी तो हमारा त्यागपत्र देना मुझे लगता है कि ठीक है। ये पवन गुप्ता जी हैं जिन्होंने भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक कार्य समिति से के सदस्य से त्यागपत्र दे दिया हुआ है,
और उनका सीधा सीधा आरोप सीएम कार्यालय के एक अधिकारी के ऊपर है कि जिनके दबाव के कारण उन्हें पार्टी के से त्यागपत्र देने के लिए विवश होना पड़ा है। उनका कहना है कि जो बघाड़ बैंक में जो भ्रष्टाचार का मामला चला हुआ है उसमें सीएम ऑफिस का एक अधिकारी इन्वॉल्व है और जो बैंक के जो एमडी हैं उनको उनका संरक्षण प्राप्त है। और यह जब उन्होंने इस मामले का उजागर किया, इस मामले को लेकर पार्टी के मंचों पर, विभिन्न मंचों पर इस मामले को उठाया, तो उनके ऊपर एक दबाव बनाया गया जिसके कारण उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा है। पवन गुप्ता के इस खुलासे के बाद सीएम कार्यालय के ऊपर भी अब उंगली उठनी शुरू हो गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र ढडवाल के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट।